देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का हम लोग मॉडल पेपर का टॉप 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और यहां से आपके परीक्षा में 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी छात्र एवं छात्राएं 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। काफी ज्यादा भिवियाई प्रश्न बनता है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। मुकुलन के द्वारा होता है ईस्ट में प्रजनन। अगला प्रश्न है, अदरक में कायिक प्रवर्धन है, ये किसके द्वारा होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका राइजोम के द्वारा होता है अदरक में कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं या फिर गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें 3 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 3 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अमीबा और पैरामेशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है। देखिए मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका, पादपों में एम्फीबियन या फिर उभय स्थानीय ये किससे संबंधित होता है। ब्रायोफाइट्स से ये संबंधित होता है। काफी ज्यादा भिवियाई प्रश्न बनता है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है वायु प्रागन किसमें नहीं होता है। वायु प्रागन किसमें नहीं होता है, सेल्विया में नहीं होता है। यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था। स्टूडेंट सभी स्टूडेंट से निवेदन है, सभी प्रश्न को अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, इसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। क्या नाम है इसका, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है, द्वितीयक केंद्रक होता है। अगला है परागकण, ये होता है, परागकण जो होता है ये आपका नर युग्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है। पीईजी होता है इसका फ्यूजोजेन। अगला है, गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो संबंधित होता है मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, द्विगुणित संरचना इनमें से कौन है। काफी ज्यादा भिवियाई प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित होता है। ठीक है ना डियर। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसोड को विभेदित करता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सही जवाब हो जाएगा आपका एक्रोसोम से स्राव। एक्रोसोम से स्राव हो जाएगा। इसकी मदद से शुक्राणु जो होता है ना जोना पेल्यूसोड को विभेदित कर देता है। ठीक है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होता है। मानव शुक्राणु के सिर का संभाग होता है एक्रोसोम। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या, यहां लिखा हुआ है संख्या को क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है मार्टेलिटी कहा जाता है, मार्टेलिटी कहा जाता है। चलिए डियर अगला प्रश्न है और काफी ज्यादा भिवियाई प्रश्न है। देखिए कोपर्टी रोकता है, कोपर्टी रोकता है, ये निषेचन को रोकता है कोपर्टी। अगला प्रश्न है, स्त्री यानी कि मनुष्य में गुणसूत्र होंगे वो भी आपको स्त्री में बतलाना है। तो इसमें होता है 44 प्लस XY होता है, 44 प्लस XY होता है। ठीक है ना। अरे डियर XY इसमें यदि तो पुरुष का होता है ना XY, स्त्री में होता है 44 प्लस XX होता है। क्या होता है स्त्री में 44 प्लस XX होता है और पुरुष की बात करेगा तो 44 प्लस XY होता है पुरुष में। स्त्री में हो जाएगा 44 प्लस XX। अगला प्रश्न आपका, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी है होती है। इसमें डाउन 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी बीमारी होती है। देखिए तो इसमें होता है आपका डाउन सिंड्रोम। कितना होता है कि कौन सा बीमारी होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, और ट्राइसोमी को किस तरह से निरूपित करते हैं। 2n+1 से ट्राइसोमी को निरूपित करते हैं और मोनोसोमी को जो होता है ना मोनोसोमी को 2n-1 से मोनोसोमी को निरूपित करते हैं। बार बार परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है ना। अगला है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, दोस्तों को अपने जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो जा सके। ठीक है ना। अगला है, ZZW या फिर ZW तरह का
लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, ये मोर में देखा गया है, ठीक है ना। अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था, मेंडल साहब जी ने। अगला, इनमें से कौन सा रक्त समूह है, सार्वभौमिक रक्तदाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता यानी सभी को रक्त प्रदान कर सकता है जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा, यानी जिसका भी ग्रुप ओ होगा ना ब्लड, वो सभी को रक्त दान दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न है यूरेसिल। प्रश्न है आपका, देखिए क्या है यूरेसिल। यूरेसिल किससे संबंधित है होता है, यूरेसिल जो होता है ना ये आपका आरएनए से संबंधित होता है। और एक पूछता है थायमीन यानी टी, थायमीन पूछेगा तो कहिएगा डीएनए से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए मनुष्य में हिम अदंता का मुख्य कारण क्या है, यूवी बीटा किरण का अवशोषण है। अगला, सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है, तो n बराबर आपका 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित क्या करता है, जीन का ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था, ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था, तो ये जैकब एवं मोनार्ड ने किया था। अगर पूछेगा ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो ये जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में बनता है ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है, डीएनए के असंतत द्विगुणन में, डीएनए के असंतत द्विगुणन में। अगला है डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत जो होगा 32% हो जाएगा। चलिए डियर, अगला है डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, बैक्टीरियोफेज का होता है। प्रश्न है अगला, लैक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, इसमें 3 जीन होते हैं लैक ओपेरोन में। अगला है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण में इनमें से किसका उदाहरण है, देखिए इसमें किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है एस.एल. मिलर किससे संबंधित होता है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से ये संबंधित है, ठीक है ना डियर। अगला, इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंट अमीबा इनमें से क्या है, ये प्रोटोजोआ होता है। एंट अमीबा क्या है, ये तो प्रोटोजोआ होता है, आपको बहुत बार बतला चुके हैं। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी कह रहा है, नहीं है, तो देखिए इन्फ्लुएंजा आपका जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। अगला है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन और सीरोटिन दोनों होता है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन होता है डियर, सीरोटिन नहीं होता है, आपको बतलाए हुए पहले भी हिस्टामिन होता है। क्या होता है, हिस्टामिन होता है। चलिए अगला, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, टी हेल्पर कोशिका पर यह आक्रमण करता है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, देखिए सिफिलिस जो होगा ना यौन संचारित रोग में आ जाएगा। बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है तो टाइफाइड का ना, टाइफाइड जिसको हुआ रहता है तो बिडाल परीक्षण से ज्ञात किया जाता है। चलिए मलेरिया रोग कैसे फैलता है, मादा एनोफिलिस मच्छर से। और जो अभी डेंगू का बहुत ही ज्यादा पहर है ना, अभी डेंगू बहुत सारे स्टूडेंट को यानी बहुत इसका माहौल ही अभी डेंगू फैला हुआ है। तो ये किसके कारण होता है डेंगू, ये एडिस नामक मच्छर होता है ना, एडिस नामक वही मादा एडिस मच्छर जो काट लेता है ना डेंगू फैल जाता है, ठीक है ना। बीमार का ना तो इसमें बहुत बुरा हाल कर देता है डेंगू जिसको हो गया होता है, ठीक है ना। तो इससे बचाव के लिए आपको मच्छरदानी का हमेशा उपयोग करना। रात को अगर सोते हैं तो मच्छरदानी के बिना मत भैया छुई, मच्छरदानी लगाकर ही सोना है, ठीक है ना, नहीं तो मच्छर काट लेगा ना, कहाँ से भैया टपक जाएगा और कहाँ से आपको, ठीक है ना, चूसेगा, बस आपको क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या आपका इनमें से कौन एक जैविक खाद नहीं है, बेसिलस थ्रूएंजिएसिस आपका सही जवाब हो जाएगा। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, ताइचुंग जो है ना इनमें से किसकी किस्म है, धान की किस्म है, आपको बतलाए थे इसे पहले भी, ठीक है ना। ताइचुंग किसकी हो जाएगा, धान की हो जाएगा। और कल्याण सोनालिका ये सभी किसका है, गेहूं की किस्म है, हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, देखिए थायमीन और यूरासिल कभी भी साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं साथ हो सकता है, क्योंकि थायमीन जो होता है ना ये डीएनए में होता है और यूरासिल जो होता है ये आपका किसमें होता है, आरएनए में होता है, ठीक है ना। अगला है निम्नांकित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, भारत में किसकी आनुवंशिक विविधता है जो कि अत्यधिक है, तो भारत में सबसे ज्यादा है आपका आम का हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न से कौन सा कुकुट रोग है, इसमें से अस्मट और हैजा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। अगला प्रोबायोटिक्स क्या
है एक नई किस्म का एक जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक होता है प्रोबायोटिक्स, ठीक है ना। अगला है दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, इसमें होता है लैक्टोबैसिलस का प्रयोग, लैक्टोबैसिलस का। पास्चुराइजेशन में क्या होता है, किसी भी तरल को पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसे फिर से ठंडा क्या कर दिया जाता है, ठीक है ना। केवल दूध को लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी का अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो इसमें इस प्रश्न का जवाब दिया गया है, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और एक और पूछता है टी लिम्फोसाइट, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है, बाहित मलजल प्रदूषण की ये सूचक होता है। चलिए अगला प्रश्न है गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान होता है, इको RI1 होता है, इको RI1। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं आणविक कैंची के रूप में, डियर जाने जाते हैं, ठीक है ना। पुनर्योगज DNA टीके क्या है, ये इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है आपका जीन कोष कहलाता है, जीन कोष कहलाता है। अगला देखिए प्रश्न है इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे के जड़ों को संक्रमित करता है, काफी ज्यादा भिवियाय प्रश्न बनता है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। मोलाइडोजिन इनकुनगिंटा हो जाएगा। इको RI एंजाइम का स्रोत क्या है, ई कोलाई नमक इसका स्रोत हो जाएगा। अगला देखिए जब संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है आप ही बतला दीजिए। इसके अंतर्गत आता है पृथक्करण एवं शोधन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है, कपास को बचाया जाता है। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी शोरगुल होता वीडियो में सुनाई दे रहा होगा तो इसको कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। वैसा माहौल में भी अभी इधर आए हुए, ठीक है ना। अगला है मरुद विधि अनुकूलन का उदाहरण इनमें से कौन होता है डियर, तो इसका उदाहरण हो जाएगा नागफनी, इसमें इसका उदाहरण हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है, ये एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण होता है, जल धारण क्षमता ये मृदा का गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, ऊर्जा का पिरामिड ये कभी भी उल्टा नहीं होता है। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या में से कितना है, 34 होता है। काफी ज्यादा भिवियाय प्रश्न बनता है डियर। रेड डाटा बुक पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है, दुर्लभ प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, इन सभी प्रजातियों की सूची रहता है। निम्नलिखित में बाह्यस्थानीय संरक्षण का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा, बीज बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बीज बैंक हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है, ये बनता है आपका ओजोन पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है। अगला है बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है, इसका कारण है ओजोन का क्षरण। क्या है, ओजोन का क्षरण। प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। अगला है WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक कौन सा सही हो जाएगा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही हो जाएगा, 20 से 30 डेसिबल, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर इसका PDF दे देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देते हैं 9939735442। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देने के लिए आपको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में आप सभी के साथ।